नमस्कार। तो करते हैं जल्दी से वीडियो को शुरू। सबसे पहले मैंने जो आपको बताया कि तमाम अलग अलग तरह की समस्याओं से जिनसे जातक पीड़ित रहता है उनके वीडियो ज़रूर देखें। उनसे लक्षणों को याद करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपको अपने इष्ट पर भरोसा होना चाहिए। इष्ट की साधना, इष्ट की भक्ति। आप जिनको भी प्रिय देवता मानते हैं, मैं दुर्गा जी का उपासक हूँ, दुर्गा जी की साधना करता हूँ, तो मैं दुर्गा जी के बारे में बात कर रहा हूँ। आप भोलेनाथ जी को मानते हैं, आप गणेश जी को मानते हैं, आप बजरंगबली जी को मानते हैं, वो आपका विषय है। आपकी जिसमें भी आस्था है उन इष्ट की रोज भक्ति। और जब हम गणना करने जा रहे हैं तो गणना में बात आएगी सामने वाले के मन के बारे में आपको बताना है। तो मन का कारक होता है जल। जब आप पूछा दें तो आपके पास एक कलशे में जल होना चाहिए, जैसे मैंने ये रखा हुआ है। और पूछा देने के समय आपका जो मन है वो शांत होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। तो आपका मन जब स्थिर होगा, सामने वाले को भी थोड़ी देर शांति प्रदान करें, सामने वाले को भी जो है शांत होने दें। जब दोनों की परिस्थितियां अनुकूल शांत होगी, जल आपके पास होना चाहिए। इधर देखिए, मंदिर से सीधी पूछा दे रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं आज। ऐसे अग्नि तत्व के लिए ज्योत जली होनी चाहिए। हवा हमारे पास है, ऐसे आकाश भी हमारे पास है, और पृथ्वी तत्व भी। पंच महाभूत से ये सृष्टि बनी है, पंच महाभूत से हम बने हैं, और पंच महाभूत से ही वो जातक बना हुआ है जिसने सामने पूछा लेनी है। एक चीज। तीसरे नंबर पे जो हमें चाहिए वो चाहिए सिंह बीसा यंत्र। यंत्र बनाने के वीडियो का लिंक आपको नीचे दे दिया जाएगा। कैसे यंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं, वीडियो लंबा ना हो तो आपको वो दूसरा वीडियो भी देखना पड़ेगा। तो यंत्र कैसे सिद्ध करना है वो आपने वहां देखना है। और सिंह बीसा यंत्र के लिए अगर आप 27,000 जप संख्या का अनुष्ठान भी करें तो आपकी गणना और भी ज़्यादा सटीक पूछा देगी। तो तीसरी चीज ये हो गई है। और आपने क्या करना है कि ये मैंने आपको जो फोटो में बताया, इस तरह का आपने यंत्र बनाना है उस वीडियो को देखकर। और जैसे मैंने बता रहा हूँ, मुझे 28 साल हो गए दरबार चलाते। मैंने भी जो है इसी यंत्र को धारण कर रखा है। इसी से हम ज्योतिष का काम कर पा रहे हैं, इसी से दरबार चला पा रहे हैं, और इसी माँ भगवती के आशीर्वाद से आज 28 साल हो गए। अगर 100 लोग हमारे पास आ रहे हैं तो 95 लोगों का जो है आशीर्वाद, खुशी, प्रसन्नता और संतुष्टि की हमारे को जो है बधाइयाँ मिलती रही है, और आपको भी मिलेगी। तो आपने इसको धारण करना है, इस तरीके से इस यंत्र को बना लेना है। अब बात करते हैं कि जो आपने निर्वाण मंत्र धारण कर लिया है, अब ये हैं अक्षत। अक्षत आप सेला लीजिए, सेला चावल ले सकते हैं या बासमती का लीजिए। चावल इसलिए बोला है, वो कुदरती तौर पर है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती, पॉलिश नहीं किया होता। तो आपको 1 से लेके 15 तक की गणत होती है। इसमें 9 के साथ, जैसे गिनती में 1 के साथ 0 लगने से 10 बनेगा, इसमें जो है 1 दाने से लेके 15 दाने तक की जो है गणत बनेगी। वो गणत के जितने भी मायने हैं वो भी आपको लिख के लिंक में दे दिए गए हैं, आपने वहां से पकड़ना है। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जातक आपके सामने आएगा, आपने उनको ऐसे अर्घ्य पात्र में थोड़ा सा जल देना है, थोड़े से अक्षत डालने हैं, थोड़ा सा रोली तिलक लगाना है, और उनके हाथ में माँ भगवती या अपने इष्ट की चौकी के पास जब वो बैठे, उनका नाम पता कर लो, उनका गोत्र पता करें, वो किस कुल देवी देवता को मानते हैं वो पता कर लेना है, उनके निवास स्थान के बारे में पता करें, और अपने इष्ट के सामने उनके लिए प्रार्थना करें कि इनके बारे में जो भी पूछा है और वो हम आपसे पूछना चाहते हैं, अपने इष्ट का आह्वान को जो है संकल्प करवा दे। इसके बाद अब आप जो है उनको पूछ भी सकते हैं कि आपको क्या
समस्या है तो वो बताएंगे कि हमारे पीठ में दर्द है, ऐसा है वैसा है, ये चीज़ें नहीं। तो आपने क्या करना है, 3 ढेरी गलत की ये वाली उंगली, अनामिका उंगली बोलते हैं, और अंगुष्ठा, इससे जो है चावल को, वही नवाण मंत्र आपने सिंगी सा यंत्र धारण कर रखा है, अपने इष्ट का ध्यान करते हुए 3 बार जो है आपने ऐसे रखना है। जैसे मेरे पास कोई व्यक्ति आता है, उदाहरण के लिए समझा रहे हैं, तो ऐसे आपके पास गणना आएगी। ये आ रही है 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5। अब ये 5 ही इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पे इस समय तो कोई पीड़ित व्यक्ति है नहीं, मैं खुद हूं, तो 5 का मतलब है रक्षा। ऐसा आपको उसमें लिंक में मैंने वीडियो के नीचे जो लिख के भेजी है जानकारी, उसमें बताया है 5 का मतलब रक्षा। तो मेरे दरबार से तो मुझे रक्षा प्राप्त है, और चौथी बार में जो है इसको एक बार कन्फर्म कर लेंगे। 4 4 8, 8 में महाकाली की इस समय रक्षा प्राप्त है, ऐसा बोलना है आपने। इसी तरह से यही दाने अगर 6 में पड़ेंगे तो बनेगी, जैसे मान के चलो किसी के लिए ये 6 दाने आ गए, 6 में बोलना है छाया, कि आपके ऊपर छाया है, या छल कपट हो रहा है कोई, ठीक है। और छाया दोष है, छाया का मतलब भूत प्रेत बाधा। फिर उसको आगे दाने गनेंगे, चौक का मतलब है या तो कुल देवी की छाया बनेगी ये, और दूसरा बनेगी पूजमान शक्ति, जैसे हमारी यहाँ चौकी लग रही है इसीलिए चौक आ रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति इस समय पूछा नहीं ले रहा है, तो छाया चौक, मैं दुर्गा जी का देवा हूं, तो मुझे इसी चौकी की छाया के वचन बनेंगे। और ये बात है सच, ये देखो 4 3 7 दाने आगे, सतांजा इसको बोलते हैं, सत्य वचन की छाया है चौकी की। चौकी किसकी है, देखिए मंदिर में दुर्गा मनसा देवी की, तो दुर्गा मनसा देवी की छाया है। सत्य बात है कि यहाँ पे उनका एक जीव विराजमान है, उनका जो है जीवात्मा प्राण प्रतिष्ठित है, उनकी छाया पवन कुमार धाम को प्राप्त है। ऐसे आपने इनका पता करना है। अब 5 का मतलब जैसे पंची, 5 से आवाज आ रही पंची, तो 5 का मतलब उनकी पंची हुई है, किसी के साथ पंचायत बैठी है, ये मामला है। 5 का मतलब है पागेवाज प्रेत के बारे में भी बात कर सकते हैं। 5 का मतलब है पीर, किसी पीर फकीर के बारे में भी बात हो सकती है। ऐसे 6 का मतलब छाया, 6 का मतलब छल, 6 का मतलब पहाड़ी भाषा में खांद भी होता है। ऐसे ही 9 दानों का मतलब बनेगा न्यौवा, पहाड़ में हिमाचल की भाषा में। तो आप इसको लेंगे पित्र या नारसिंह, ये देवता रूप में नहीं है, प्रेत नारसिंह। कैसे पता लगेगा, अगर 6 दाने पड़ गए तो छाया का मतलब छल वाली चीज है, अगर 7 दाने पड़े तो 9 दुर्गा का स्थान आ गया। इस तरीके से आप भेद करना सीखेंगे। गणित के मायने आपको हमने इसमें लिंक में डाल दिए, और अधिक जानकारी के लिए आप दरबार में आए। अक्षत के कारण फिर आपको वो वीडियो देखने हैं कि अगर किसी को प्रेत बाधा के दाने आ रहे हैं, फिर आपको उसके लक्षण बताने हैं कि आपको सपने में सांप दिखते हैं, वो व्यक्ति बोलेगा हाँ जी दिखते हैं। आपको शादी दिख रही है, विवाह दिख रहे हैं, आपके घर में किसी के मुंह से हाय और उफ के शब्द निकल रहे हैं, वो व्यक्ति बोलेगा हाँ जी ऐसा ही निकल रहा है। अगर आप बोलेंगे आपको तो पुराने बुजुर्ग भी दिख रहे हैं, पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है, कोई सुख समृद्धि नहीं आ रही, उस व्यक्ति ने आपको हाँ ही बोलना है, क्योंकि यहाँ पे दानों के साथ भी कन्फर्म हो गया, अब लक्षणों के साथ भी कन्फर्म हो गया। 2 बातों को जब मैच किया आप बता सकते हैं आपको पितर लगा हुआ है। औरत है कि मर्द है, वो चौक आ गई तो औरत है, 5 आ गया तो पुरुष है, तो वैसे पता लग जाएगा। ये सारी बातें इसमें हर तरह की गणना 15 तक की गणनाओं में जो है आपको प्राप्त है। आपने गणना का जो है पेज लिखित रूप में आपको दिया है, पहली बार YouTube पे बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जानकारी को छुपाए दिया है। आपको वीडियो अच्छा लगे आप अपने लिए भी ट्राई कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। बहुत ही
जगह बहुत से बड़े बड़े दरबारों में, हिमाचल के देव कल्चर में आपको अक्षत के ऊपर ही इलाज मिलेंगे, अक्षत पर ही देववाणी आएगी, अक्षत के ऊपर ही जो है भूत प्रेत बाधा से मुक्ति प्राप्त करेंगे। देवी देवता का आह्वान है, पूजा में भी अक्षत है, क्योंकि इसमें आकाश तत्व की बात है, इसमें मन के तत्व की बात हो रही है। जय माता की। आज के वीडियो में आपको पूरी जानकारी प्रदान कर दी। आप हमारे लक्षणों के आधार पर जो हमने भूत, पिशाच, पितर, प्रेत, डाकनी, शाकनी, पिशाचनी, गंधर्व, किन्नर, इन देवता, इनको अलग अलग बताया है, इनके लक्षण अलग अलग है। और इसके बाद फिर अगली सीरीज में हम आपको उनके प्रभाव भी बताएंगे। जय माता की। वीडियो देखते रहे, शेयर जरूर करें। नमस्कार।